हेलो गाइस, वेलकम टू युवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टर्म 1 में अब आप लोगों के पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और हम लोगों के लिए सबसे जरूरी ये है कि हम एनसीईआरटी पर पहले अच्छे तरीके से अपनी पकड़ बनाएं और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करें। और क्योंकि जो टर्म 1 है उनमें जो चैप्टर्स हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हैं, तो हम लोग जितने भी चैप्टर टर्म 1 में आने वाले हैं, बिकॉज वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सबसे पहले आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो डियर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप एनसीईआरटी में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो एमसीक्यूज हैं वो थर्ड नंबर पर हम आपको लास्ट ईयर्स या फिर और भी कहीं से जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा बुक्स अवेलेबल होंगी वहां से आपके पास एमसीक्यूज लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप चैप्टर पढ़ें, चैप्टर के साथ साथ आप एमसीक्यूज की तैयारी भी करें। तो आई होप ये आपके लिए मददगार रहेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इस चैप्टर का। जैसा कि हम लोग आपके पास चैप्टर 3 के ऑलरेडी जितने भी एमसीक्यूज थे जो भी इस टाइम सिलेबस में है इस सेशन में, वो हम अपलोड कर चुके हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है बच्चों की fx एक फंक्शन है 2x जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, और gx एक फंक्शन है x²/2+1 दैट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा डिसकंटीन्यूअस होगा। देखिए, हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उन चीजों को हटा सकते हैं जो बिल्कुल नहीं हो सकती। पहली बात तो उसने पूछा डिसकंटीन्यूअस कब होगा। तो इतनी बात पक्की है कि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे तरीके से करी है तो एनसीईआरटी में एक लाइन थी और एक एग्जांपल भी है, हमने पूरे एग्जांपल भी अपलोड करे हैं एनसीईआरटी के। बार बार हम आपको फोकस करेंगे कि एनसीईआरटी फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए, वो करने के बाद ही आप एक्स्ट्रा बुक्स की तरफ आइए। तो अगर आपने वहाँ एक लाइन पढ़ी हो तो हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल और ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो 2x इज पॉलिनोमियल, ठीक है। x²+1/2 ये रैशनल है, लेकिन इस रैशनल में दिक्कत क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता तब दिक्कत हो जाती। तो ये भी आपके पास जो है कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर fx कॉन्टिन्यूअस है, gx कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका प्लस 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। और हमसे डिसकॉन्टिन्यूअस पूछा गया, तो अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्लस करे जाते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस होंगे, यानी ये वाला ऑप्शन आपका कट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस होगा। जब हम इनको माइनस करेंगे तब भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, हमें तो डिसकॉन्टिन्यूअस चाहिए तो ये भी काट देते हैं। अगर हम इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा। जब 4 में से 3 ऑप्शन कट हो गए तो हमें पता है बच्चों कि इसी पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। बट हमें रीजनिंग चाहिए और हमें रीजनिंग लिखनी भी चाहिए, क्यों ये इस पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। फ्रैक्शन में हो जाने के बाद रैशनल नंबर बन जाएगा, और रैशनल नंबर में फंक्शन तब डिसकंटिन्यूअस होता है जब डिनोमिनेटर 0 आ रहा हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं gx/fx का क्या मतलब है। gx मतलब x²+2/1, ये आपका gx फंक्शन है, और fx इसका मतलब 2x फंक्शन है। अगर हम न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लें, दैट इज बिकम x²+2/2, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, है ना, डिनोमिनेटर का हमेशा रेसिप्रोकल होता है। 2x/1 क्या हो जाएगा, 1/2x। नाउ दिस बिकम x²+2/4x। अब आप मुझे बताइए, ये जो फंक्शन आपके सामने है gx/fx, क्या ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है? नहीं। अगर यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड पर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। जब भी आप किसी भी रैशनल आपके पास पॉलिनोमियल को देखो, जैसे कि रैशनल नंबर है आपके पास, अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। अगर हम 4x को 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। या सिंपल भी अगर हम समझें कि x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें बच्चों कि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो इक्वल टू 0। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली। बट हमसे तो यही पूछा गया था ना, इनमें से कौन सा डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप विद रीजन आपको ये क्लियर रहा हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ये हमारे पास आप देख सकते हैं रैशनल नंबर है, और रैशनल में हमेशा आपके पास फंक्शन उन सब वैल्यूज पर डिसकंटिन्यूअस होता है बच्चे जहां पर डिनोमिनेटर 0 बन जाए। तो उसने आपसे यही पूछा है ऑप्शन में, ये जो फंक्शन है हमारे सामने, ये डिसकंटिन्यूअस है सिर्फ 1 पॉइंट पर, ये डिसकंटिन्यूअस है 2 पॉइंट पर, ये डिसकंटिन्यूअस है 3 पॉइंट पर, या नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले न्यूमरेटर के फैक्टराइज करिए, डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करिए, तभी हम जानकारी ले पाएंगे। तो 4 - x² को
टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें से आप देखिए एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आने के बाद ये क्या बचा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर देखिए अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये एक्स आ गया, जैसे हमने ऊपर ब्रेकअप किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सेम यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमें इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बताना हो कि कितने पर डिसकंटिन्यूअस है, तो बच्चों ये इससे कट जाएगा और 1 अपॉन एक्स जो है वो बच जाएगा, तब ये डिसकंटिन्यूअस सिर्फ 1 पॉइंट पर होगा अगर सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करी जाए। लेकिन एग्जैक्टली हमसे इसी फंक्शन के बारे में बात करी जाए तो आप देखिए डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है, कब कब जीरो हो सकता है डिनोमिनेटर। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू -2 पुट कर दी जाए, तीनों ही सिचुएशन में ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर आपसे एग्जैक्ट ये फंक्शन पूछा जाता है कि ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, तो आपके पास 3 पॉइंट पर इसकी डिसकंटिन्यूटी है, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेकिन अगर इसे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर हो गया, ये जो फंक्शन है ये 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। कई लोगों के दिमाग में आएगा कि मैम ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यस, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते तो 1 अपॉन एक्स ये ओरिजिनल फंक्शन होता और ऐसे केस में इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट सिर्फ 1 होता बच्चों। लेकिन हमसे इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी पूछी गई है और इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को ब्रेक करने पर हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं जहां पर ये डिनोमिनेटर 0 बन सकता है। अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखें, एक्स की वैल्यू 2 पुट करें और एक्स की वैल्यू -2, तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए, 3 पॉइंट्स, एंड दैट इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखें, ये डिफरेंशिएबिलिटी पर क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के पास, और एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज में 2 ही ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें आपकी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने को आ रखी है। तो यहाँ देखिए एमसीक्यू में आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया गया, आपसे कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो रियल नंबर का मतलब तो ये हुआ कि ये सभी नंबर पर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, और रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1/2 मतलब कि 1/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, हो सकता है कि 1/2 पे डिफरेंशिएबल ना हो। थोड़ा सा अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं शॉर्टकट में, देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ हाफ डाल दें, अगर हम यहाँ हाफ पुट कर दें x की वैल्यू, तो ये फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। क्या 0 का कोई डिफरेंशिएशन है आपके पास? नहीं। थर्ड हमें दे रखा है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी पॉजिटिव वैल्यूज पर ही ये डिफरेंशिएबल है, ऐसा तो नहीं है। नेगेटिव वैल्यूज पर भी डिफरेंशिएबल हो सकता है, -3 में भी डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमने कट कर दिया कि ये नेगेटिव वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। या तो ये सभी वैल्यूज पे डिफरेंशिएबल है या फिर हाफ को छोड़कर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको आइडिया दिया कि ये हाफ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कैसे पता चला हमें, अगर हम x की वैल्यू यहाँ हाफ पुट करते हैं तो ये 0 बन जाता है, और अगर फंक्शन 0 बन जाएगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे ले पाएंगे। अब अगर हमें प्रूव करना हो कि वाकई में ये डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन कौन सी हो गई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों, बाकी सब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर होगा कोई दिक्कत नहीं, अगर आप यहाँ -3 पुट करो, -4 पुट करो, सब पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्यों बच्चों, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है हमेशा, ठीक है ना, ट्रिगो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, तो मतलब इन दोनों के कंपोजिट से बना हुआ फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। लेकिन जो मॉडुलस होता है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर हमेशा डाउट रहता है। तो हमने एक क्वेश्चन भी देखा था 5.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे, उसमें भी हमने देखा कि मॉडुलस फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं था। तो कहाँ पर ये फंक्शन, इनका कंपोजिट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको आइडिया दे दिया कि 1/2 को छोड़कर बाकी सारी जगह ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। तो इसीलिए आपसे पूछा गया था ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, तो रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1/2 इज द आंसर। बट अगर आप एग्री नहीं कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि नहीं हमें थोड़ा सा रीजन चाहिए, तो चेक कर लेते हैं हाफ पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे कि लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है, ऐसे इसके लिए होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h अप्रोचेस 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। सिमिलरली लिमिट h अप्रोचेस 0 लेफ्ट f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। और हम यहाँ किस पे, a क्या है यहाँ पर हमारा a, क्योंकि हम उसी को ही चेक कर रहे हैं कि उस पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस 0 प्लस f ऑफ हाफ प्लस h माइनस f ऑफ हाफ अपॉन h। ऑब्वियसली आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में ही ये सब चीजें करके दिखानी पड़ती हैं, एमसीक्यूज में आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए डियर, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है,
हमें फंक्शन गिवन है 2x माइनस 1 मॉडुलस के अंदर sin x। अब हमें क्या करना है, एक बार x की जगह हाफ प्लस h रखना है, तो x की जगह दोनों जगह हाफ प्लस h पुट कर दो, तो बन गया लिमिट 0 प्लस, ये आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ हाफ प्लस h माइनस 1, ऐसे हम साइन के अंदर पुट करेंगे साइन हाफ प्लस h। क्या किया हमने, फंक्शन में x की जगह हाफ प्लस h पुट कर दिया, माइनस अगर मैं फंक्शन में x की जगह हाफ पुट करूं तो हाफ पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1/2 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, तो पूरा फंक्शन ही जीरो हो गया। तो f ऑफ 1/2 कितना आ गया, जीरो अपॉन में h। नाउ ये क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस 0 प्लस, राइट। अब इस 2 से अंदर इंटू करेंगे आप, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2h माइनस 1 साइन हाफ प्लस h होल अपॉन में h। नाउ 1 से 1 कट गया आपके पास, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में मॉडुलस 2h, मैंने आपको बता रखा है कि मॉडुलस के दो फेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन क्या पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ सॉरी हमने ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया है और निकाल हम पॉजिटिव रहे हैं, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लिएगा, इट्स राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट बच्चों। तो राइट हैंड डेरिवेटिव है क्योंकि सारा प्लस में लिख रखा है हमने, तो आपके पास क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू 0 के प्लस में यानी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो यहाँ मॉडुलस का जो फेस होगा वो कौन सा वाला होगा, प्लस वाला फेस होगा, यानी मॉडुलस हटकर आ गया 2h और ये हो गया साइन हाफ प्लस h अपॉन h। नाउ h से h कट गया आपके पास, अब h को 0 रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2 साइन 1/2, और जैसे ही हम h की वैल्यू रखते हैं लिमिट हट जाती है, तो ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है बच्चों। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर, तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस 0 का लेफ्ट। अब हमें क्या रखना है, हाफ प्लस h की जगह, तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम है आपके पास, यानी सेम आ जाएगा, हाफ प्लस h फंक्शन में पुट करना है माइनस हाफ अपॉन h। तो देखिए यहां तक तो आपके पास सेम आ जाएगा, पूरा यहां तक स्टेप पूरा, लिमिट h अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, यानी ये पूरा करने के बाद आपके पास आ गया मॉडुलस 2h और ये आ जाएगा साइन हाफ प्लस h अपॉन में h। लेकिन क्योंकि अब यहाँ h अप्रोचेस है नेगेटिव वैल्यूज, h किससे देख रहा है, नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पर आपके पास जो मॉडुलस से वैल्यू बाहर आएगी वो क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव बाहर आएगी, यानी आ गया माइनस 2h साइन हाफ प्लस h अपॉन h। नाउ h से h कट गया, अब आप h की जगह 0 रख दीजिए तो ये आंसर आ रहा है माइनस साइन 1/2। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा था 2 साइन 1/2 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है माइनस साइन 2 1/2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो फंक्शन है ये हाफ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें यही बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज पे डिफरेंशिएबल हो सकता है, नेगेटिव वैल्यूज पे भी डिफरेंशिएबल हो सकता है एक्सेप्ट हाफ, क्योंकि अगर हम हाफ यहाँ पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा और 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एनसीईआरटी में ही आपको इस क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन भी दे रखा है, हमने साइन कॉस जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनका इकट्ठे बताया है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपके पेपर में आ सकता है। तो आपसे पूछा गया कॉट एक्स कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। देखिए कोई भी फ्रैक्शनल यानी रैशनल जो भी आपके पास फंक्शन होते हैं, रैशनल फंक्शन वहां डिफरेंस कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो बस आप वो ढूंढो जहां डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, तो कॉट एक्स को आप लिख सकते हो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स 0 कब हो सकता है, जब जब साइन एक्स 0 हो सकेगा तब तक आपके पास ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो या तो यहाँ ऑप्शन होता साइन एक्स 0 तब हम लिख देते, लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यूज दे रखी है, तो हमें पता है कि x 0 कौन कौन से एंगल पर होता है, तो x 0 होता है n पाई पर, जहां पर n बिलोंग करता है इंटीजर से। मतलब इसका क्या मतलब है, ये 11th की एक्सरसाइज 3.4 है, जिन बच्चों ने ये सेशन स्टार्ट किया है और 11th में 3.4 मिस करी थी बिकॉज ये डिलीटेड थी, रिक्वेस्ट है कि आपको 3.4 के फॉर्मूले जरूर याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको चैप्टर में बहुत दिक्कत आएगी। तो साइन थीटा 0 कब होता है, सिर्फ 0 डिग्री पर नहीं बच्चों, देयर आर सो मेनी एंगल्स जहां पर ये 0 होता है। तो अगर आप n इंटीजर है, इंटीजर का मतलब क्या होता है 0 1 -1 2 -2, तो आप एक n की वैल्यू 0 रखोगे तो पहला आंसर आ जाएगा 0 डिग्री, 1 रखोगे तो आंसर आ जाएगा पाई, -1 रखोगे तो आ जाएगा -पाई, 2 पाई,
-2 पाई, इसका मतलब यहाँ पे इतने सारे एंगल्स हो सकते हैं जहां पर साइन थीटा 0 हो जाए, और जहां जहां साइन थीटा 0 होगा आपके पास कॉटेक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जब जब कॉटेक्स नॉट डिफाइंड होगा कॉटेक्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जब जब x की वैल्यू n पाई होगी आपके पास ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमसे यही पूछा गया इस पॉइंट के डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट कौन से हैं, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहा है इसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के बारे में। तो सबसे पहले इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं ना। तो कॉन्टिन्यूस में हमें देखना पड़ता है कि किन दो फंक्शन से मिलकर बना है। तो एक तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मिलकर बना है, और एक बच्चों ये मॉडुलस फंक्शन से मिलकर बना है। तो हमें पता है कि e की पावर x भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, बिना ब्रेक करे ग्राफ बनता है, और मॉडुलस का भी वी शेप ग्राफ बनता है बिना ब्रेक के। तो ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के कंपोजिट करने से जो रिजल्ट बनेगा वो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। यानी इतनी बात पक्की है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर नो डाउट, राइट। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें बच्चों, तो e की पावर x तो डिफरेंशिएबल है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन जो मॉडुलस x होता है वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास एक फंक्शन फुल्ली डिफरेंशिएबल है लेकिन मॉडुलस जो है वो एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनके कंपोजिट से जो फंक्शन बना है वो आपके पास कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब आपके पास यहाँ कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज e की पावर x कॉन्टिन्यूस है, मॉडुलस कॉन्टिन्यूस है, तो उसका रिजल्ट 100% कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस वाली बात तो पक्की है, लेकिन क्योंकि e की पावर x तो डिफरेंशिएबल होता है लेकिन मॉडुलस x की पावर x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो उसका कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। हाँ जी बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही आपके पास एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। तो अब देखिए, फंक्शन आपको दे रखा है x² sin 1/x, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे कहा कि अगर मान लीजिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आपको इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में क्लियर कर दिया गया कि डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, आप ये निकाल कर दिखाइए कि इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है। यानी सिंपल सी बात उसने ये बोल दी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, है ना। जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सबका सेम ही आंसर आ रहा होगा क्योंकि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस ही है, और हमसे क्या बोला गया, इस फंक्शन का सिर्फ आंसर निकाल दो। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली होगी तो लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, फंक्शन यही है हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, x की वैल्यू क्या है, 0 थोड़ा अप्रोच कर रही है, 0 का लेफ्ट, तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 0 माइनस h का स्क्वायर, यहाँ पर भी आपके पास आ गया 0 माइनस h। नाउ जैसे ही h आ जाता है हमें ये भी बताना होता है h किससे अप्रोच कर रहा है, 0 से। नाउ लिमिट h अप्रोचेस 0, ये कितना आ गया h स्क्वायर, साइन में जो नेगेटिव है वो बाहर आकर साइन 1/h हो गया। तो मैंने आपको बताया था दिस इज स्पेशल क्वेश्चन और स्पेशल केस। अगर हम यहाँ h की वैल्यू 0 रख देते हैं बच्चों, तो ये 1/0 बन जाएगा, और साइन 1/0 मतलब साइन इन्फिनिटी, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो साइन की वैल्यूज होती हैं वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है कि जो ये वाला वैल्यू है साइन थीटा जो है आपके पास, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो हम इसमें h नहीं पुट कर रहे। और अगर हम यहाँ पहले h पुट करें, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम h पुट करें तो पहले क्या हो गया, 0। नाउ 0 इंटू साइन थीटा की कोई भी वैल्यू जो इसके बीच में आएगी, और ऑब्वियसली इसके बीच में आएगी, जो भी इसका आंसर होगा, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास, 0। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। ध्यान से समझिए, हमने ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और यहाँ पर हमने लिखा कि साइन थीटा का आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगा। जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जब वो h, हम h को 0 रखेंगे और तो वो 4 आया नहीं क्योंकि h कट नहीं रहा यहाँ पर। अगर हम यहाँ 0 रख दें इसको, तो 0 इंटू समथिंग हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके के क्वेश्चन देखो आपके पेपर में जरूर आ सकते हैं। 4 मार्क्स की कॉन्टिन्यूटी आपके पास वैसे भी पहले भी आती, तो मिसिंग वैल्यूज ही निकालने को आती थी। तो आपको ये दे रखा है कि x इक्वल टू और लेस देन π/2 पर ये फंक्शन है, और x ग्रेटर देन π/2 पर आपका ये फंक्शन है, और ये दे रखा है कि ये फंक्शन π/2 पे कॉन्टिन्यूस है
आपको m और n में रिलेशनशिप या m और n में जो भी वैल्यूज निकलती है वो। अब देखिए क्योंकि लेफ्ट के लिए और पाई बाय 2 के लिए सेम फंक्शन है, तो इसका मतलब आप लेफ्ट को ही राइट हैंड लिमिट के इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि देखिए जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पर, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पर और फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट पर, तीनों पर आंसर सेम होगा, है ना। अब क्योंकि इन दोनों के लिए एक ही फंक्शन है दिस वन, तो इसको इससे इक्वेट करने का कोई फायदा नहीं है, तो हमें क्या इक्वेट करना है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वेट कर लेते हैं या एफ ऑफ पाई बाय 2 को राइट हैंड लिमिट के इक्वेट कर लेते हैं। तो हम क्या इक्वेट करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हमें दे रखा है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो लेट अस अज्यूम क्या पक्की बात है यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 का लेफ्ट। नाउ पाई बाय 2 के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन हो गया बच्चों mx प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 का राइट। पाई बाय 2 के राइट के लिए ये वाला फंक्शन हो गया हमारे पास, दैट इज साइन x प्लस n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे पाई बाय 2 माइनस एच और यहाँ रिप्लेस कर देंगे पाई बाय 2 प्लस एच, और जैसे ही h आ जाता है हम h अप्रोच 0 लिख देते हैं। तो यहाँ आ गया पाई बाय 2 माइनस एच प्लस 1, और यहाँ पर भी बेशक आप लिख सकते हो h अप्रोच 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा आपके पास पाई बाय 2 प्लस एच प्लस एन। नाउ h को 0 पुट कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास m पाई बाय 2 प्लस 1, और यहाँ h को 0 रख देंगे तो ये आ गया साइन 90 प्लस n। नाउ साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी हमारे पास बच गया m पाई अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू n। सॉरी, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास होगी 1, तो ये आ गया 1 प्लस n। नाउ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, m पाई डिवाइडेड बाय 2, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको दे रखा है मॉडुलस साइन एक्स के बारे में बताना है, डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस। देखिए ये आपके पास एग्जाम में आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पर आपसे पूछे जा सकते हैं, और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। तो आप अगर देखेंगे तो फिर से ये कंपोजिट फंक्शन है। अगर आपको 5.1 एक्सरसाइज याद आ रही हो तो 5.1 एक्सरसाइज के लास्ट में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और लास्ट में कुछ एग्जांपल हैं जो कंपोजिट फंक्शंस पे बात करती हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जो एक फंक्शन दूसरे के अंदर मर्ज करके बनाया गया। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ मॉडुलस नजर आता है, तो मॉडुलस एक्स को अलग कर देते हैं, और फिर हमें यहाँ ट्रिगो नजर आती है। तो हम अलग अलग पहले इन दोनों के बारे में बात करेंगे और फिर इनसे बने हुए कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो हमें या डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन की अगर बात करें बच्चों, तो मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हमेशा होता है, क्योंकि बिना आपकी पेन पिक करे आप इसका ग्राफ बना सकते हो, इट्स ऑलवेज वी शेप। ट्रिग्नोमेट्री भी हमने पढ़ रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स और कॉस एक्स तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो क्योंकि मॉडुलस कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, इन दोनों के कंपोजिट से बनने वाला फंक्शन भी तो कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर, यानी वो लाइन जहां पर ये ना मिले उसे आप काट सकते हैं, वो ऑप्शन। तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर। तो या तो ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है या ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। चलो आगे पढ़ते हैं, अब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, सिर्फ मॉडुलस को लेकर अगर हम बात करें, साइन एक्स डिफरेंशिएबल तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉडुलस सिर्फ एक चीज पर डिफरेंशिएबल नहीं होता जहां पर आपके पास अंदर वाली वैल्यू 0 आ जाए। अब यहां पर मॉडुलस के अंदर कौन है, साइन एक्स, यानी अगर आपके पास साइन एक्स 0 आ गया तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। और साइन एक्स कब 0 होगा बच्चों, जब x की वैल्यू n पाई होगी। तो बस एक बात याद रखना, अगर आपको मॉडुलस x दिया है तो वो एक ही जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं होता जहां पर x 0 हो जाए। सिमिलरली क्योंकि यहाँ मॉडुलस साइन एक्स दिया हुआ था, तो जहां पर आपके पास साइन एक्स 0 हो जाएगा वहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। दैट मीन्स अगर मैं एंगल के बारे में बात करूं, साइन एक्स कब कब 0 होता है, x की वैल्यू n पाई पर। n पाई का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, n पाई का मतलब है बच्चों 0 डिग्री, पाई, माइनस पाई, 2 पाई। इसका मतलब इतने सारे एंगल्स होते हैं हमारे पास जहां पर साइन थीटा 0 हो सकता है 0 डिग्री के अलावा भी। और ये आपको याद करना है, ये 11th की 3.4 एक्सरसाइज में आपको दिया गया है। अगर आपको याद नहीं है तो रिक्वेस्ट करूंगी आप 3.4 एक्सरसाइज में जाओ, कम से कम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखो, राइट। तो
इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगर x की वैल्यू n पाई पुट कर दी जाए। तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा इसमें से करेक्ट है। f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है जहां x की वैल्यू n पाई, तो ये ऑप्शन तो पक्का पक्का गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है f इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, यस, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई, राइट। तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों जो हम ढूंढ रहे थे। तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई, बिकॉज x अगर n पाई रखेंगे तो sin x 0 हो जाएगा और मॉडुलस अगर कभी भी 0 हो जाए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड थे। बाकी में आपको डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज पर एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो उसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यूज होगा, कोई खास नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज अच्छे से आती है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के ये वाले क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। आपको ये y फंक्शन दिया और आपसे पूछा है इसमें से इसका डेरिवेटिव कौन सा है। हाँ, थोड़ा अलजेब्रा जरूर लग सकता है बच्चों, तो वो हमें लगाना पड़ेगा अपनी ऑप्शंस के हिसाब से। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, तो चलिए डेरिवेटिव ले लेते हैं। लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन x हो गया। अब क्योंकि इस चीज ने x की जगह ली थी, इस चीज ने, तो हम इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें दोबारा लेना है। अब यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास, राइट, क्योंकि 1 अपॉन 10 दे रखा है, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों डेरिवेटिव के लिए, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लेंगे तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को इसको। अब देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक काट सकते हैं, बिल्कुल कट जाएगा। माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x और ये आपके पास हो गया प्लस 2x क्यूब होल अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अभी क्या कट जाएगा आपके पास, ये कट गया और आपके पास रह गया माइनस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे जहां पर भी आपके पास ऑप्शंस है सब में पावर 4 दे रखी है, तो क्या होता है आपके पास फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें भी आपको dy बाई dx निकालना है और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है बच्चों, जहाँ x और y अलग अलग नहीं होते, जहाँ एक दूसरे में मर्ज होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राइट साइड है उसमें भी y है, तो यहाँ पर आपको dy बाई dx निकालने के लिए थोड़ा सा सेपरेबल और सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, dy बाई dx। रूट x का डेरिवेटिव हमने अपनी फॉर्मूला लिस्ट में आपको बताया, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x। इजी रहेगा अगर आप ये करते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जिस चीज ने x की जगह लिया उसका डेरिवेटिव दोबारा, तो sin x प्लस y ने इसकी जगह लिया। नाउ sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई dx, राइट। अब इस चीज को हम वापस क्या रख सकते हैं y, इजी बनाने के लिए, तो इसको हमने रख दिया y। अब देखिए राइट जितने भी ऑप्शन है सब में y लिखा हुआ है ना, तो ये भी हमें हिंट दे देता है कि हमें इसको y लिखना चाहिए। तो इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन 2y और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 अपॉन 2y को cos 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x और ये बन गया 1 अपॉन 2y dy बाई dx। यही इम्प्लिसिट की पहचान होती है कि dy बाई dx एक से ज्यादा आता है, तो आपको dy बाई dx वाली टर्म एक तरफ लेकर आनी पड़ेगी ना, ताकि dy बाई dx कॉमन लिया जा सके। तो हम dy बाई dx वाली टर्म एक तरफ लेकर आ रहे हैं। ये dy बाई dx नहीं था आपके पास, माइनस 1 अपॉन 2y dy बाई dx इक्वल टू में हमारे पास है cos x अपॉन में 2y, राइट। यहाँ से कॉमन ले लीजिए dy बाई dx। अगर dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन में ये बच गया आपके पास, एंड दैट इज cos x अपॉन में 2y। इसका एलसीएम लीजिए,
एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा 2y माइनस 1/2y, और ये हमारे पास cos x अपॉन में 2y। अब ये वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा बिकॉज हमारा पर्पस तो dy बाई dx निकालना ही है ना, तो cos x अपॉन 2y ये हो गया 2y अपॉन 2y माइनस 1, ये इससे कट गया बच्चों, और हमारे पास dy बाई dx का आंसर आ गया cos x अपॉन में 2y माइनस 1, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। देखिए ये एक तरीके से पेरीमेट्रिक फॉर्म है। 5.6 एक्सरसाइज आपकी है जिसमें दो फंक्शंस अलग अलग दिए जाते थे, तो ये दो फंक्शंस हैं। एक तरीके से मान लीजिए ये u फंक्शन है, ये v फंक्शन है, तो आपसे कहा जाता है इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, यानी u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में लेना है। यानी आपने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, du बाई dv, यही कहा है ना उसने, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, यानी इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, यही बात बोली है। यानी आपको du बाई dv निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पेरीमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, तो du बाई dv कैसे निकलेगा, आपको उसके लिए पहले du बाई dx निकालना पड़ेगा। तो चलिए u ले लेते हैं पहले। u है हमारे पास cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, तो ये हमने ले लिया du बाई dx। नाउ cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह ये है तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और इनटू में क्योंकि इसने x की जगह लिया इसका डेरिवेटिव दोबारा, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 4x और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 बच्चों, तो ये आ गया माइनस 4x अपॉन में। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी ओपन कर सकते हैं, तो आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए यहाँ पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, दिस इज 4 सॉरी, राइट। अब ये आपके पास आ गया du बाई dx माइनस 4x, अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। फिलहाल ये हमारे पास आ गया du बाई dx, इसको अब हम यही छोड़ देते हैं। अब हमें चाहिए dv बाई dx, तो v हमारे पास कितना है बच्चों, v है हमारे पास cos इनवर्स x। नाउ इसका डेरिवेटिव dv बाई dx ही लेंगे क्योंकि v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, तो इसका डेरिवेटिव हो गया आपके पास दिस वन। अब हमें पता है कि पेरीमेट्रिक फॉर्म्स जो होती हैं, du बाई dv अगर हमें निकालना है, और हमारा पास है du बाई dx और dv बाई dx, तो ये वाला ऊपर रख दीजिए, नीचे रख देंगे, तो ये आ जाएगा du बाई dx अपॉन dv बाई dx। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, dx से dx क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यही बनेगा, पर हमें काटना नहीं है ना, तो du बाई dx ये लिख दीजिए वैल्यू माइनस 4x अपॉन में रूट 4x की पावर 4x स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर वाली चीज होती है उसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं, बिल्कुल, तो इसे हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ये बन गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस से माइनस तो कट गया बच्चों। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स और करनी पड़ेगी। तो चलिए और देखते हैं, 4x को हमने एज इट इज रखा है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से देखें डिनोमिनेटर में से एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास माइनस 1, राइट। देखिए सॉरी, यहाँ पर हमसे गलती हुई है, ये देखिए ये माइनस 4x की पावर 4 था, ये प्लस, तो ये माइनस का था आपके पास, ये प्लस का था, यहाँ पर जरा सी मिस्टेक हो गई, तो देखिए प्लस माइनस की वजह से गड़बड़ हो जाती है हमारे पास। तो देखिए जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया था, जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, तो ये माइनस का आएगा आपके पास और ये प्लस का आएगा, राइट। तो यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है, एक बार हम दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, चाहे 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बट गलत नहीं होना चाहिए, है ना। du बाई dx, तो du बाई dx क्या है बच्चों हमारे पास, माइनस 4x अपॉन में रूट, तो पॉजिटिव वाला पहले लिख देते हैं 4x स्क्वायर और नेगेटिव वाला बाद में, इनटू में जो डिनोमिनेटर था ये, इसका हमने कर दिया रेसिप्रोकल, ठीक है। माइनस से माइनस कट हो गया आपके पास, ये बचा 4x और ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में से देखा, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आ गया 4x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों पे अलग अलग रूट अप्लाई कर दो, ये सिंपल सी बात है, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये रूट के अंदर रहेगा क्योंकि ये माइनस में है, तो ये इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या 2 ऑप्शन में था, बिल्कुल था 2 ऑप्शन में, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों 2। तो आई होप अच्छा क्वेश्चन था। du बाई dx, तो हमें du बाई dv निकालना था, पहले हमने du बाई dx निकाला, फिर dv बाई dx निकाला,
तो du by dv कैसे आएगा, du by dx अपॉन dv by dx। उसके बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी हमें, वो जरूर ध्यान रखनी है आपने। चलिए बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करेंगे तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने एमसीक्यूज के तौर पर दे रखे हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका। कौन सी फॉर्म है ये, पेरीमेट्रिक फॉर्म। पेरीमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, आपके पास दो अलग अलग फंक्शन दे रखे होते हैं, बीच में आपके पास एक लिंक्ड वेरिएबल होता है, जैसे कि टी यहाँ पर एक्स और वाई को जोड़ेगा। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पर निकलेगा डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी। कोई बात नहीं, उसकी मदद से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास आ गया 2t। देखिए, जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ले रहे हैं उसी के फॉर्मूले आ गए, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में तो आप टी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। y इक्वल टू टी क्यू, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, y विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो तो टी का ही फॉर्मूला लर्न करो। अब हमें क्या चाहिए था बच्चों, हमें चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स। पैरामीट्रिक फॉर्म में डी वाई बाई डी टी ऊपर आ जाएगा और डी एक्स बाई डी टी नीचे आ जाएगा। जनरली डी टी का डी टी से कैंसिल आउट इफेक्ट है, देयर बाय ये चीज इसके इक्वल है, बट काट के नहीं दिखाना, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी आपके पास आ गया 3t स्क्वायर और ये आ गया 2t। तो ये कट कर आपके पास ये t आ गया, ये आंसर आ गया 3 बाई 2t। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 बाई 2t। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम जब सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x लेना है हमारे को, विद रिस्पेक्ट टू t नहीं लेना है ना। तो अब आपने ध्यान से समझना है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं उसी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला सोचते हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि ये x है, मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव ही हो गया। लेकिन क्योंकि इसने x की जगह ली है तो इसका डेरिवेटिव आप दोबारा लोगे, विच इज डी टी बाई डी एक्स। दोबारा से सुनो, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे थे, टी के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव ले रहे थे बच्चों। लेकिन अब प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि अब हम ले रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसलिए 2t आ गया। यहाँ पर भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर ये आंसर आने के बाद हमने किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, एक्स। तो हमने ये मान लिया कि ये 3/2x है। अब 3/2x का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। फिर क्योंकि x की जगह t ने ली थी तो t का डेरिवेटिव दोबारा लिया जाएगा। अब इसको रिप्लेस करना है तो कहाँ से रिप्लेस करेंगे, ये रहा बच्चों, ये dx बाई dt और हमें dt बाई dx चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल यानी 3/2 इंटू 1/2t, यानी आपके पास आ जाएगा 3/4t, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जितना भी अभी आपका इस सेशन में जितना भी आपके पास आ रहा था बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, वो हमने सारे कराए। सिर्फ 2 क्वेश्चंस है, वो भी 5.8 एक्सरसाइज पर बेस्ड। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम वो आपकी कट चुकी है, वो आपके सिलेबस में नहीं आएगी। तो डियर, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा और अगर आप इस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज हमारे को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, या जिस भी तरीके से आप कमेंट में आकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज हमें आकर जरूर बताइए, बिकॉज आपके द्वारा करा गया वैल्यूबल सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी विवा फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट देगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।